जय श्री कृष्ण। कोई भी कार्य आरंभ करना हो, पहले परमात्मा का, अपने इष्ट देव का, अपने सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए। परमात्मा के स्मरण करने का तात्पर्य क्या है? हे प्रभु, जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, आप करा रहे हो। इस समस्त चेष्टा का केंद्र बिंदु प्रभु आप हो। मैं तो इसकी एक परिधि मात्र हूं। करण करावण आप पे आप करता हो। तो परमात्मा का स्मरण करने से जीव का अहंकार निवृत्त होता है। अन्य जितने भी आरंभ होते हैं वो सबके सब अहंकार पूर्वक ही होते हैं। अहंकार की पुष्टि के लिए ही होते हैं, अभिमान के अभिवर्धन के लिए ही होते हैं। जब तक अभिमान से निवृत्ति नहीं होगी तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। परमात्मा की अनुभूति में संसार बाधक नहीं है। परमात्मा की अनुभूति में अहंकार बाधक है। संसार है क्या? जिसको हमने मैं मान लिया या मेरा मान लिया, वो संसार हो गया। जिसको तू मान लिया, जिसको तेरा मान लिया, वो परमात्मा का हो गया। यदि तू और तेरा परमात्मा की दृष्टि से किया जा रहा है तो, और यदि जीव दृष्टि से किया जा रहा है तो यही संसार का हेतु बन जाता है, राग द्वेष का मूल हो जाता है, काम और क्रोध का हेतु बन जाता है, चित्त वृत्ति के चांचल का मूल हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में बैठा हुआ परमात्मा दृष्ट नहीं होता है। परमात्मा की अनुभूति का एकमात्र कारण हमारा अपना अहंकार है। जब हमारी दृष्टि अहम के ऊपर, मैं के ऊपर होती है, तब परमात्मा से दूर होता है व्यक्ति। देखो माय डियर, केवल वस्तु और जगत में अहम की बात नहीं। अगर हम माला भी अहंकार पूर्वक फेर रहे हैं, हमने आज इतनी माला फेरी, हमें आज इतनी माला फेरनी है, हमको इतना पाठ आज करना है, हमने इतना पाठ किया, हमने इतनी पूजा की, हमने इतना दान किया,
ये सब सत्कर्म है। पाप का निवारण तो अवश्य करेंगे, पुण्य की उत्पत्ति भी करेंगे, लेकिन परमात्मा का दर्शन, उसकी बाधाएं निवृत्त होंगी, ठीक है, और बाद में अधिकारिता की प्राप्ति होकर वो भी हो जाएगा, लेकिन ये साक्षात निमित्त नहीं बनेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं माला फेरता हूं ना तो भगवान दूर होते हैं। कबीरदास जी कह रहे थे हम माला फेरते फेरते थक गए, और जब हम थकित होकर के और अपने अहंकार को खत्म कर दिया, तो अब मैं देख रहा हूं पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। एक समय था जब मैं श्री कृष्ण करते करते पागल हो रहा था, और अब सब भूल गया। भूल क्या गया? अपने अहंकार पे से या अपने अहम पर से दृष्टि हट गई, तो अब हरि है, मैं नहीं। जब ये स्थिति हो जाती है तो फिर माला कौन फेरे, ध्यान कौन करे? नहीं करते। अब भगवान को करे तो तुम्हारा ध्यान। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जिसमें वो ध्यान भी होता है ना, वो एकात्मभूति का होता है। तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, अरे भैया कबीर, अरे भैया कबीर। रास में बाधा आती ही तब है जब गोपिका को अपने सौभाग्य का मद हो जाता है। हमको रास का आनंद आ रहा है, हम परस्पर विलास कर रहे हैं, हम कृष्ण के प्रेम में लवलीन हो रहे हैं, रसो वैसाह का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि श्री कृष्ण पर है। जैसे ही श्री कृष्ण से दृष्टि हटी, अपने पर गई, अपने सौभाग्य का, अपने मान का। जब अभिमान आया तो दृष्टि तो एक ही जगह लगेगी, चाहे कृष्ण पे लगा लो चाहे अपने पे लगा लो। तो जैसे ही कृष्ण से हटकर दृष्टि अपने पर गई, कृष्ण दूर हो गए। कृष्ण दूर कहां हुए माय डियर? अदृष्ट हो गए, अदृश्य हो गए। अब जब गोपिकाओं को अपनी भूल का भान हुआ, व्यथित हुई, रुदन किया, और फिर कृष्ण का चिंतन करने लग गई। कृष्ण का चिंतन करने का तात्पर्य है अपने को भुलाना। तो जैसे ही गोपिकाओं ने कृष्ण लीला की, अब अनुकरण की कहूं कि कृष्ण लीला की, हमको लगता है कृष्ण लीला की, क्योंकि बिना कृष्ण हुए गोपिका ये नहीं कह सकती हैं कि मैं कृष्ण हूं, मेरी ललित चाल को देखो, मेरी महिमा को देखो। पूतना को मैंने ही तो मारा, अघासुर बकासुर को हमने ही तो मारा।
तो जैसे ही कृष्णाद्वय हुआ, कृष्ण के साथ एकत्व की अनुभूति हुई, जैसे ही अपने पर से दृष्टि हटी, वैसे ही ताशाम आविर्भूत छौरी। ये शब्द बड़े मार्मिक हैं और सांकेतिक हैं। ताशाम आविर्भूत माने कहीं दूर गए थे और आ गए, ये बात नहीं है। हमारे मध्य में थे लेकिन हमको अनुभूति नहीं हो रही थी। क्यों नहीं अनुभूति हो रही थी? क्योंकि हमारी दृष्टि उन पर नहीं थी, स्व पर थी, अपने पर थी। और जैसे विरह इत्यादि के कारण और अत्यंत दृढ़ कृष्णानुराग और ध्यान के कारण कृष्णाकाराकारित वृत्ति हुई, श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। तो भगवान के प्रागट्य में अगर कोई कारण था तो अहंकार था सखियों का। कृष्णानुभूति नहीं हो रही है, परमात्मानुभूति नहीं हो रही है, ब्रह्मानुभूति नहीं हो रही है, तो इसमें मुख्य कारण हमारी शरीर में, जीव में, कर्ता में जो माया, जो अविद्या उपाधि से अविच्छिन्न है, उसको हमने अपना मान लिया और तब हम अपने को कर्ता भोक्ता मानने लग गए। माय डियर, संसार के सारे पापों का मूल यही है, अपना अभिमान। अपने अभिमान के कारण ही आदमी काम और क्रोध के वशीभूत होता है, तू और तेरे के वशीभूत होता है। अगर हम अभिमान से रहित होके तू करा रहा है, इस समस्त क्रिया के केंद्र में तू है, मैं तो एक तरफ हूं, तो माय डियर विश्वास करो, काम क्रोध लोभ मोह आदि के अभाव में आपसे कभी पाप होंगी ही नहीं। आप सर्वथा निष्पाप हो जाओगे। संसार में आपका किसी से विरोध ही नहीं होगा। सर्वेषाम अविरोधेन पूजा कर्म समारभेत। जितनी पूजाएं हैं ये सर्वेषाम अविरोधेन, किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है, राग भी नहीं है और विरोध भी नहीं है। राग भी बाधक है और द्वेष भी बाधक है। इसलिए राग और द्वेष दोनों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, मैं जो कुछ कर रहा हूं आपको केंद्र में रख के कर रहा हूं, आप कर रहे हैं इसलिए मैं गया, मैं नहीं हूं। जिसने ये दृष्टि कर ली उसके लिए फिर और कुछ कर्तव्य शेष ही नहीं है। कर्तव्य तब तक होता है जब तक कर्तव्य बुद्धि होती है। जब प्रबुद्धि हो गई तो रामकृष्ण परमहंस देव जी के शब्दों में, ओगो मां आमी जोंत्रो तुमी जोंत्री। हे मां, मैं तो एक यंत्र मात्र हूं,
यंत्र का संचालन कर्त्री आप हो। मैं तेरा नचाया हुआ नाच रहा हूं। नाच रहा हूं ये भी अभिमान पूर्वक नहीं, तू नचा रही है मां। तो फिर गीता का वो जो सिद्धांत कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने आप तुम्हारे अधिकार माने तुमसे केवल कर्म ही होगा, ये समझो। चूंकि अभिमान नहीं है इसलिए फलासक्ति नहीं है, इसलिए मां फलेषु कदाचन, तुम्हारी फल में दृष्टि ही नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। तो इसलिए जो सर्वे समारंभ धूमे नाग्निये रिवावृता आवृत हैं, उनके निवारण का एकमात्र उपाय है किसी भी कार्य के, किसी भी संकल्प के पूर्व में प्रभु का स्मरण करके, प्रभु को केंद्र में बिठा करके अपने को अलग कर लेना और परमानंद की अनुभूति करना। आपका परम कल्याण उसी क्षण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।